सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है वो जैन धर्म पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसमें जीके का पोर्शन आता है तो उसमें से ज़रूर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चीज़ें की क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री से। तो ये पोर्शन काफ़ी अच्छा है और बहुत ही शॉर्ट है। इस पोर्शन में जितने भी फैक्ट हैं वो आसानी से आप याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं आज आप लोगों को जो है वो जैन धर्म पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा जो है वो इसके बारे में बता देता हूँ कि जैन धर्म में हालांकि बहुत सारे तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु, लेकिन सबसे फेमस जो हुए थे वो भगवान महावीर हुए थे, जिनका जन्मस्थल बिहार में है। और उनको भी जो है महात्मा बुद्ध के भांति ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने भी जगह जगह घूम के जो है वो जैन धर्म का प्रचार किया था। तो अब जैन धर्म के बारे में ये ओवरव्यू था, शॉर्ट ओवरव्यू। अब मैं आप लोगों को जो है आगे बता रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्ट, ये सब जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आते हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। इसीलिए मैं उन सब चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फिर से जैन धर्म जो है वो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट जो है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव, आप याद रखेंगे इनको कि ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे। मतलब सबसे पहला गुरु जैन धर्म के कौन थे? तो ऋषभदेव। आप गलती से भी भगवान महावीर का नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर और गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, कभी कभी आपसे ऐसे ही भी पूछ देता है, 24वां और पहला छोड़ के 23वां पूछ देगा। तो 23वां का नाम था पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था और इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वो था अहिंसा, मतलब हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, सत्य, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 सत्य बताया गया था। और जो किसने दिया था? तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने। अब आपको भगवान महावीर के बारे में बताता हूँ कि भगवान महावीर जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। कितने? तो भगवान महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर हुए थे और उन्होंने उनके जो वो 4 वचन उन्होंने जो दिया था उनमें से वो एडिट करके उनको 5 कर दिए थे, जिसमें 5वां जो है उन्होंने संन्यास को ऐड किया था उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि महावीर का जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंने आपको बताया है कि उनका जन्म बिहार में हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था और वो कहाँ पे है अभी? वर्तमान में वैशाली में है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। अब बात आती है कि इनके पिता का नाम क्या था। तो भगवान महावीर के पिता का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। और जिस तरह से भगवान बुद्ध जो है वो शाक्य वंश के थे, तो ये जो है वो यात्रिक कुल के थे। इनका आप कुल याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान महावीर जो थे वह यात्रिक कुल के थे और उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। भगवान महावीर की माँ का नाम क्या था? तो त्रिशला। हम लोगों ने बुद्ध धर्म में पढ़ा था कि उनकी माँ का नाम क्या था? यशोधरा। लेकिन यहाँ पे इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम था अनुंजा प्रियदर्शिनी। यह उनके पुत्री का नाम था और उनके पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जिस तरह से भगवान बुद्ध में हमने पढ़ा है कि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसी तरह महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन। और इन्होंने कितने वर्ष की आयु में जो है वो घर छोड़े थे? तो 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भृक के समीप, जाम्भृक नामक जगह है, वहाँ पे डिजुपालिका नदी के तट पर, डिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, इसको भी याद रखें। मैं जिस पॉइंट को घेर रहा हूँ ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाम्भृक जगह है, उसके समीप जो है डिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस समय से महावीर को जिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जिन। जिस तरह से भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध कहा जाने लगा, उसी तरह ज्ञान की प्राप्ति होते ही भगवान महावीर को जो है वो जिन कहा जाने लगा।
इस जिन के अलावा उनको अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ मीन्स बंधनहीन बंधन मुक्त, ये 3 नाम उनका पड़ गया और ये 3 नाम से उनको जो है वो संबोधित किया जाने लगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया था। जिस तरह भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, उसी तरह भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्रकृति भाषा में, जो अर्धमगधी कहा जाता है जिस भाषा को। नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा है। महावीर के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ, जैन धर्म में। नेक्स्ट है कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। हालांकि इसमें जामिल लिखा हुआ है, उनका जमाली भी, उनको कई सारे बुक्स ने जमाली नाम से संबोधित किया है। तो वो सबसे पहले जो है वो भगवान महावीर के अनुयायी बने थे। कौन? तो उनके दामाद, और उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जो थे उनका नाम क्या था? जमाली। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। सबसे पहले जैन भिक्षुनी, बौद्ध धर्म में जैसे हमने देखा था कि उनकी जो मौसी थी या उनकी जो सौतेली माँ थी भगवान बुद्ध की, वो सबसे पहले जो है वो बौद्ध भिक्षुनी बनी थी। यहाँ पे प्रथम जैन भिक्षुनी जो बनी है वो नरेश दधिवाहन की पुत्री, उनका नाम क्या है? तो चंपा। सबसे पहले जैन धर्म को किसने अपनाया महिला में? तो चंपा। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। जिस तरह से उनके शिष्यों को जो है वो 3 मंडली में विभाजित किया गया था, इसी तरह से महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। इसका नाम आप याद रखिएगा, आर्य सुधर्मा। सिर्फ इसका नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वह एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ महावीर की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि उसके बाद तीर्थंकर होना खत्म हो गया था। अब टोटल जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में ये लिस्ट है। आप इस लिस्ट को जो है उसमें जो है वो जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि उनका फिर प्रतीक चिन्ह क्या था और वो सब जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो जैन जो तीर्थंकर के जो है इस तरह से हैं। ऋषभदेव, सबसे पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह है सांड, ठीक है। और नेक्स्ट है अजितनाथ। अजितनाथ जो थे वो दूसरे थे, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। शंभव, ये तीसरे थे जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। शंपार्श, ये सप्तम थे, इनका है स्वास्तिक। शांति, ये 16वां थे, इनका है हिरण। नामी, ये 21वें थे, इनका है नीलकमल। अरिष्टनेमी, ये 22वें थे, इनका नाम है, इनका संकेत है शंख। पार्श्वनाथ, ये 23वें थे, इनका संकेत चिन्ह है सर्प। और महावीर 24वें थे, इनके प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेन कौन सा याद रखना है, इतना तो जरूरी ही है। एक 24वां, एक 23वां, एक पहला, एक दूसरा, ये 4 को आप जरूर याद रखेंगे, नाम और उनके संकेत। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो इतनी पुरानी ग्रंथ है उसमें 2 तीर्थंकर के नाम जो है वो मिलता है, एक ऋषभदेव का और एक अरिष्टनेमी का। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या हुआ था? तो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस न लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गया। जैसे हीनयान महायान बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, उसी तरह से जब मतभेद हुआ इन लोगों में तो जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। अब आपको ध्यान देना है कि बौद्ध जैन धर्म में जो 2 है श्वेतांबर और दिगंबर, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल मतलब। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। जैन धर्म में आप 2 तरह के लोगों को देखिएगा, एक श्वेतांबर होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, लेकिन भद्रबाहु के जो शिष्य थे वे दिगंबर कहलाए, अर्थात वो बिना किसी वस्त्र के रहेंगे, नग्न रहेंगे। तो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर हो गए और स्थूलभद्र के जितने शिष्य थे उनके जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए। वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले जो होते हैं वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अब जो है मैं आपको जैन संगतियां के बारे में बता रहा हूं जो कि काफ़ी मुख्य है। तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। द्वितीय जो हुई थी जैन संगति वो 6ठी शताब्दी में, 300 ईस्वी के बाद फिर 300 ईस्वी।
और ये स्थल था वल्लभी गुजरात नामक जगह पे, गुजरात में पड़ता है ये वल्लभी। और इनके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको दोबारा देख लेंगे कि जैन संगतियाँ, 2 जैन संगतियाँ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रथम जो है वो 300 ईसा पूर्व और द्वितीय है 6ठी शताब्दी में हुई थी। और ये पहला पाटलिपुत्रा में, द्वितीय वल्लभी में। इसका अध्यक्ष स्थूलबद्ध और इसका क्षमाश्रवण थे। अब आता है त्रिरत्न। आपको पूछेगा कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिरत्न का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। तो क्या है जैन धर्म का त्रिरत्न, तो एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लगभग मैंने मैक्सिमम एग्जाम में इस चीज़ को देखा है। ये त्रिरत्न पे जरूर क्वेश्चन आता है। या तो कौन कौन से त्रिरत्न है ये आपको बता देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें 3 ऑप्शन ये सही रहेगा और चौथा गलत देगा। आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, या फिर बोलेगा त्रिरत्न का संबंध किससे है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये घुमा के इस पे आता है। तो आप लोग इस पॉइंट को है जरूर जो है वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। उस त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए ये 5 महाव्रत को अपनाना जरूरी है। अहिंसा को, सत्य वचन बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसका मतलब ये है, अभी मैंने बताया था आपको कि ये अपरिग्रह और अस्तेय मतलब चोरी न करना और उसके अलावा बहुत सारा धन संचय न करना, यही सब इस अस्तेय और अपरिग्रह का मतलब है। ये 4 चीज़ें तो दिए हुए थे जो आपके 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने, लेकिन ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य जो है इसमें ऐड कर दिया था। इसीलिए अब त्रिरत्न को मानने के लिए 5 महाव्रत का पालन करना आवश्यक हो गया था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जिस तरह बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, उसी तरह जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। याद रखेंगे, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जिस तरह बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है, उसी तरह महावीर अर्थात जैन धर्म भी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम, मतलब सप्तभंगी ज्ञान मतलब इसका जो विंग है उस हिसाब से आप समझिए, उसका नाम क्या रखा है, स्यादवाद और एकांतवाद। ये 2 तरह के उसके विंग हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जिस तरह से सांख्य दर्शन से कुछ चीज़ों को महात्मा बुद्ध ने लिया था, उनको अनार कलाम जो उनके पहले गुरु थे वो सांख्य दर्शन की ही शिक्षा उन्हें दिए थे, उसी तरह से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया है, बहुत सारे अपने विचारों को। नेक्स्ट आपको जो है वो कुछ फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखेंगे कि जैन धर्म मानने वाले कुछ जो राजा थे उनका नाम इस तरह से है। उदयीन जो पटना के राजा थे, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को बहुत अच्छे से अपनाया था। लास्ट में जो है वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाके अपना जो है वो संथाल विधि से जो है अपने शरीर का त्याग किया था, तो वो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जिसका नाम है, का निर्माण किया गया। कुछ दिन पहले तक गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ बदल चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी हो चुकी है, लेकिन यह मैसूर में बना है और 10वीं शताब्दी के मध्य में बना था। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि आपको पूछा जा सकता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। ये पॉइंट्स आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, अर्थात अगर एक एग्जाम में 10-12 शिफ्ट आता है तो एक शिफ्ट में जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रखा हुआ रहता है कि खजुराहो का जैन मंदिर किस शासक ने बनाया था, तो आपको चंदेल शासक याद रखना है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब जब मौर्य खत्म हो गया, मौर्य एम्पायर, उसके बाद जो कुछ शासनकाल हुए उसमें मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। मथुरा कला में अधिकतर जो है वो जैन धर्म के ही प्रतिमा बनाई गई है या फिर उस तरह के जो है वो कंस्ट्रक्शन किया गया है। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। आपको पूछ सकता है और कई बार आता है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, तो कल्प सूत्र जो पुस्तक है उसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और भद्रबाहु उसमें क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है जैन तीर्थंकरों की जीवनी, अर्थात जो जैन गुरु सब थे उनकी जीवनी को लिखा गया है। किसमें, तो कल्प सूत्र में। नेक्स्ट है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी,
तो उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, बिहार राज्य के पावापुरी में। आपको पूछ सकता है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी, जिसको राजगीर भी बोला जाता है, और 468 ईसा पूर्व में हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, अर्थात उनके राज दरबार में, वो किसी जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे भिक्षा के वजह से या फिर किसी उपदेश की वजह से, और उस रात जो है भोजन करके वो आराम कर रहे थे। उसी राजप्रसाद, उसी राजभवन में उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो ये जो है वो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब जो है वो आपका जैन धर्म कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप अगर यहाँ हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ का वीडियो दे रहे हैं। मैंने टारगेट स्टार्ट किया है 50 डेज़ का, जिसमें मैं आपको जीके जीएस सारा कवर करवा रहा हूँ, क्विज करवा रहा हूँ, जिसमें 200 से भी अधिक स्टूडेंट हमारे साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, वो एक साथ आते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है, कम से कम मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।